हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपनी वो जो SBI क्लर्क की सीरीज़ मैंने शुरू की है उसका सेकंड वीडियो है ये, जिसमें भी रोज की रोज जितनी भी करंट अफेयर्स में पढ़ता हूँ, जहाँ से भी पढ़ता हूँ, तो वहाँ का थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ, फिर उसको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। हु इज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू एग्रीकल्चर मिनिस्टर? तो वो बन गए अर्जुन मुंडा। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? नरेंद्र सिंह तोमर जी को किया है। ठीक है, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे पहले नरेंद्र सिंह तोमर, इनको रिप्लेस करके अब अर्जुन मुंडा बन चुके हैं। ये ट्राइबल मिनिस्टर भी हैं। फिर बात करते हैं न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अभी रिसेंटली बीजेपी ने अनाउंस किया, बीजेपी जीती है वहाँ पे, तो विष्णु देव साय ये कुनकुरी ट्राइबल सीट से जीते हैं। और इसके अलावा जो तेलंगाना के नए सीएम है वो बने हैं रेवंत रेड्डी। और अभी मतलब कल ही इन्होंने मोहन यादव करके एक बंदा है, उसको भी सीएम बना दिया है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कौन नया ब्रांड एम्बेसडर बना है वेस्ट बंगाल का। तो वो बना है सौरभ गांगुली। फिर इम्पोर्टेंट डे की बात कर लेते हैं। 11 दिसंबर को कौन सा पड़ता है? यूनिसेफ डे पड़ता है। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। फिर आरबीआई की न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो आरबीआई ने ये डिसाइड किया है कि वो अलाउ करेगा रिवर्सल ऑफ लिक्विडिटी, मतलब अंडर बोथ एसडीएफ एंड एमएसएफ ऑन वीकेंड्स एंड हॉलीडेज। पहले ये इन 2 दिनों में, वीकेंड्स में और हॉलीडेज वाले दिनों में नहीं कर पाता था, अब कर सकेगा रिवर्सल ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, तो व्हेन आरबीआई गिव्स लोन्स टू बैंक्स फॉर 1 डे, दैट इज एमएसएफ, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ओके, इसका प्रॉपर नहीं है बट जितना मुझे समझ आया ना, मैंने उतना लिखा है। ठीक है, अगर आपको रेफर करना है तो आप परचम क्लासेस और इन सब जगह से जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से बात कर लेते हैं। तो इसने अनवील किया है एक यूथ कोलैबोरेटेड मास्टर कार्ड। तो उसका नाम क्या है? SWYP क्रेडिट कार्ड। आजकल क्वेश्चन ऐसे नहीं बन रहे हैं कि भाई SWYP कार्ड किसने लॉन्च किया है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऐसे लिख दो ना। आजकल जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े डिफरेंट आते हैं। उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है ना आईडीएफसी का, वो है अमिताभ बच्चन, और हेडक्वार्टर है मुंबई में। वी वैद्यनाथ MD CEO है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। फिर फेडरल बैंक की बात कर लेते हैं। फेडरल बैंक केरला का बैंक है, कोची। ठीक है, और इसे बैंक ऑफ द ईयर गिवन बाय द बैंकर मैगजीन। इन्होंने इसे बैंकर मैगजीन ने इसको बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। और क्यों दिया है? क्योंकि इसने कुछ कुछ चीजें अच्छी की हैं, जैसे AI चैटबॉट फ्रेडी लॉन्च्ड बाय देम। एक फ्रेडी है AI चैटबॉट, ये इन्होंने लॉन्च किया है। तो इसके अलावा इन्होंने एक गो इनिशिएटिव लॉन्च किया है, बैंक ऑन द गो बेसिकली। उस इनिशिएटिव के अंडर वो रूरल कम्युनिटी कनेक्टिविटी जो होती है ना, वो सब बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन जो है ना वो यही पूछा जाएगा, जैसे कि भाई बता दो कि क्यों मिलेगा, क्यों मिला है फेडरल बैंक को। तो उसका रीजन ये है कि भाई उन्होंने इनिशिएटिव शुरू किया है रूरल कनेक्टिविटी के लिए, बैंक ऑन द गो, या फिर AI चैटबॉट लॉन्च किया जिसका नाम फ्रेडी है। COP28 की बात कर लेते हैं। दुबई में हुआ था UAE। ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा और यूनिसेफ के द्वारा। ठीक है, ये किसके लिए है? यूथ को एंगेज करने के लिए, एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस के लिए। ठीक है, और 10 मिलियन का टारगेट है। एक पाथवे क्रिएट करना चाहते हैं अगले 3 साल में। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। ये यूनियन बजट में अनाउंस हुआ था। ग्रीन क्रेडिट जो है एक सिंगुलर यूनिट है जो इंसेंटिव प्रोवाइड करती है स्पेसिफाइड एक्टिविटी और या स्पेसिफाइड किसी पर्सन को, जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है एनवायरनमेंट में। ठीक है, और फोकस करता है CO2 एमिशन रिडक्शन में। ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में पूरी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके अलावा लॉन्च किसने किया है? इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है फिर कि भाई किसने लॉन्च किया है, तो वो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। फिर इसके अलावा एक इको मार्क स्कीम जो रिसेंटली IBPS PO में भी पूछी गई थी,
वो प्रमोट करना चाहते हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को, इसलिए वो लॉन्च की गई है, ठीक है। फिर ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग की बात कर लेते हैं, तो लाहौर जो है पाकिस्तान का वो नंबर 1 पे है, उसकी 410 की AQI है, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है अभी तक ग्लोबल में, और 151 से 200 अनहेल्दी होता है, 201 से 300 हार्मफुल होता है, अबव 300 एक्सट्रीमली हजार्डस होता है। अब ये सब मैंने क्यों मेंशन किया है, क्योंकि अभी रिसेंटली पूछी गई थी कि भाई ये बताओ कि जो 200 से 201 है वो क्या है, वो पुअर होता है, या मतलब जैसे ऐसे पूछा था कि दिल्ली की जो वो है AQI वो अभी पुअर में है, तो पुअर किसके बीच में आता है, 201 से 250 के बीच में, 250 से 300 के बीच में, ऐसे करके पूछा गया था। तो इसका भी मैंने लिख दिया है कि 151 से 200 अनहेल्दी होता है, 201 से 300 हार्मफुल होता है, फिर अबव 300 एक्सट्रीमली हजार्डस होता है। ग्लोबल पॉल्यूटेंट सिटी इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो है वो मुंबई है, और सेकंड ये अलग था, ये याद रखना, ये ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग जो है वो अलग है, और ग्लोबल पॉल्यूटेंट सिटी इंडेक्स जो है वो अलग है, जिसमें बीजिंग फर्स्ट पे था और फिर मुंबई सेकंड पे था। निखिल दे जो है इन्हें अवार्ड किया गया यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, क्यों, किस चीज के लिए, ये ग्लोबल एंटी करप्शन चैंपियन बने हैं, ठीक है। यूएस गवर्नमेंट ने निखिल दे को एंटी करप्शन चैंपियन अनाउंस किया है। COP29 के बारे में बात कर लेते हैं। पहले ना आर्मेनिया होस्ट कर रहा था, बट अब ये आर्मेनिया और अजरबैजान की वॉर भी हुई है रिसेंटली, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि हम इसे कर पाए होस्ट, तो अब अजरबैजान इसको होस्ट करेगा। और COP33 जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि इंडिया में की जाएगी, अभी कंफर्म्ड कुछ नहीं है, ठीक है। इंडियन आर्मी की एक एक्सरसाइज हुई टेबल टॉप एक्सरसाइज, ये मानेकशॉ सेंटर में हुई दिल्ली में, और आसियान के जितनी भी पीस कीपर एक्सरसाइज है, ये आसियान की पीस कीपर एक्सरसाइज है बेसिकली किसके लिए, डिजास्टर रेजिलियंस फॉर वुमेन के लिए। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है आसियान की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं MOU की। इंडिया ने MOU साइन किया है कोरिया के साथ, किस चीज के लिए किया है, इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम के लिए। संजय अग्रवाल ने साइन किया है जो CBIC के चेयरमैन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के। अभी रिसेंटली जोय सोलोमन जो वेस्ट इंडियन टेस्ट क्रिकेटर है, उनकी डेथ हो चुकी है। फिर बेस्ट पर्सनालिटी की बात कर लेते हैं, एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड। प्रशांत अग्रवाल को बेस्ट पर्सनालिटी मिला है, किस चीज के लिए, उन्होंने एम्पावर किया है डिफरेंटली एबल्ड लोगों को, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में बात करते हैं आप। ये रिसेंटली इसमें इंडिया की रैंक क्या थी, 7th रैंक थी, स्कोर क्या था हमारा 70.25, तो अब ये पहली थोड़ी सी अच्छी रैंकिंग है, तो क्या पता पूछ लें, ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें हमारी रैंक थी 7th, डेनमार्क की थी 1st, सऊदी अरेबिया की थी 67th, लास्ट था ये। अब मैंने जो मॉक दिया था उसकी बात कर लेता हूँ। तो मैंने SBI क्लर्क का सेकंड मॉक दिया था, ठीक है, कल, बट उससे पहले मैंने SBI क्लर्क का फर्स्ट मॉक दिया था, उसका मैंने एनालिसिस किया थोड़ा छोटा मोटा, जिसमें क्या है कि मॉक 1 में जितने भी जो मैंने गलतियां की, एरर किए, वो सब मैं मेंशन करता हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं कि एरर डिटेक्शन इसमें क्या था। तो फर्स्ट ये है कि द कर्नाटका एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज आल्सो scheduled another meeting with the Association of Private Schools, the Association of School Vehicles and Parents on 5th October to take the views on the school timings। तो अब इसमें जो द है वो गलत है, उसकी जगह देयर आएगा, क्योंकि जैसे एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, एसोसिएशन ऑफ स्कूल व्हीकल्स और पेरेंट्स, तो ये इनके लिए देयर यूज होता है, ठीक है। उस टाइम मेरे ध्यान भी नहीं था, मैंने गलत कर दिया होगा। अकॉर्डिंग टू द न्यू करिकुलम, जो बोर्ड है, बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो 2 बार होंगे साल में, ठीक है। टू एंश्योर दैट स्टूडेंट्स हैड इनफ टाइम
अब यहाँ हैड नहीं आना था, ठीक है। जब मैं दोबारा एनालिसिस कर रहा था तब मुझे ये चीज़ रियलाइज हो गई कि हैड की जगह हैव ही आना था, बट अब मैंने कर दिया था उस टाइम पे, तो कुछ नहीं कर सकते। यही छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो बाद में आप एनालिसिस करते हो कि हाँ ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। फिर GST Council on Saturday clarified the taxability of personal and corporate guarantees, tweaked the norms for hiring members. The president of GST appellate tribunal and allowed businesses to file appeals despite delay. अब डिले की जगह सिर्फ डिलेज आना था, ठीक है, प्लूरल आएगा। फिर इम्पोर्टेंट वर्ड्स की बात कर लेते हैं कुछ जो मुझे लगता है कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो डिनाउंस, फर्स्ट वर्ड है डिनाउंस, जिसका मीनिंग होता है टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, ठीक है। रेनेसेंस, इसका मतलब होता है पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन और कल्चरल डिक्लाइन। थोड़ा समझाता भी चलता हूँ। डिनाउंस होता है कि मतलब जब आप किसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते या ऐसा करके, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, कंडेम करना किसी को, ठीक है। और रेनेसेंस जो है वो एक पीरियड होता है जब हर चीज बिल्कुल स्टैग्नेट हो जाती है। अब ये स्टैग्नेशन कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। स्टैग्नेट होता है बिल्कुल एकदम कांस्टेंट हो जाती है ना जब कोई चीज, उसे बोलते हैं, ठीक है। और सम्पटुअस, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन दो तरीके से हो सकती है, या तो सम्पचुअस भी बोल सकते हैं कुछ लोग, जो मुझे पता है मैंने उस हिसाब से बता दी, ठीक है। समथिंग लग्जूरियस या लैविश। और इसके बाद है स्केथ, वो है हार्म और डैमेज। जो चीजें बेसिक है मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ड्वेलिंग, अ प्लेस वेयर समवन लिव्स, रेजिडेंस। फॉर एग्जांपल आप ऐसे बोल सकते हो कि वो जो पर्सन है he dwells from here or he dwells from that particular city, you can say like that, okay। extortion, सिंपल वर्ड था लेकिन इसके जो कुछ सिनोनिम्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये पता होगा कि एक्सटॉर्शन क्या है, बट जब आपके सिनोनिम्स आपसे पूछेंगे तो वो नीचे दो वर्ड दे देंगे, एग्जैक्शन या एक्सट्रैक्शन, तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि सेम मतलब है। एक्सटॉर्शन क्या होता है कि भाई किससे फिरौती मांगना, लेकिन जब आप नीचे सिनोनिम्स पढ़ोगे तो हो सकता है आपको वो चीज समझना है, तो वो दो वर्ड्स मैंने लिख दिए। शेक डाउन होता है और थॉरो सर्च करना। फिर सैली की बात कर लेते हैं। सैली ना काउंटर अटैक के लिए यूज होता है बेसिकली, जैसे आप किसी पर अटैक करते हो तो अब आपसे कोई पूछ लेगा कि अटैक का सिनोनिम सैली हो सकता है, तो फिर आपको वो चेक करना पड़ेगा कि आपके जो सेंटेंस है उसमें जो अटैक है वो कैसे यूज किया गया है। अगर वो ऐसे यूज किया गया है कि भाई मैं किसी एनिमी पे यूज किया है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ है कि भाई मैंने काउंटर अटैक किया, उसने मुझ पर अटैक किया, मैंने उस पर अटैक किया, तो वहाँ सैली यूज होता है। नेफेरियस, इलीगल, हार्मफुल, सिंपल। पेरफोरेशन, होल मेड बाय डिगिंग, ये मेरे लिए न्यू था, मुझे नहीं पता था इसका मतलब। फिर डाइवर्जेंस, रिवील करना किसी भी चीज को। क्रेविस, और नैरो ओपनिंग। कॉन्ट्रावीन, वायलेट करना किसी चीज को। रप्चर्ड होता है यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट ब्रोकन, रप्चर्ड। और बाय द बुक मतलब जैसे तुम्हें रूल्स फॉलो करने हैं, यू हैव टू गो बाय द बुक, ऐसे बोलते हैं ना कि भाई आप कहीं जैसे पर्टिकुलरली किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो वो आपको बोलते हैं कि यू हैव टू गो बाय द बुक, जैसे रूल्स फॉलो करो। ड्यूटियस मतलब जो ड्यूटी फॉलो करता है, सिंपल। प्रेसिपिटेटेड, ब्रॉट अबाउट बाय। सेट ऑफ का मतलब होता है बिगिनर जर्नी और ब्रॉट अबाउट, इसके दो मीनिंग्स होते हैं। सेट ऑफ, वी आर सेट ऑफ टू गो देयर, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो होता है बिगिनर जर्नी और ब्रॉट अबाउट। ये दो तरीके से इसको यूज किया जा सकता है।